अध्याय 6 संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम जमा ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जड़ चेतन का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना होता है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। चित्र देखिए, क्या कोई प्राणी अथवा वस्तु ऐसी है जिसका कोई नाम ना हो? पहचानिए और नाम लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। प्राणियों के नाम चेतक, महाराणा प्रताप, घोड़ा। लाल किला और ताजमहल सुंदर इमारत हैं। वस्तुओं के नाम लाल किला, ताजमहल, इमारत। पुष्प में सुगंध व शहद में मिठास होती है। गुण विशेषताओं के नाम सुगंध, मिठास। दिल्ली भारत की राजधानी है। स्थानों के नाम दिल्ली, भारत, राजधानी। बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है। अवस्था का नाम बुढ़ापा। आपने देखा कि उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं, अतः ये संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। साधारणतया संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण इसमें 2 भेद और सम्मिलित किए गए हैं: समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भारत, दिल्ली, राम, कृष्ण, गीता, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा, कुत्ता, मकान, कमरा, पुस्तक आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुख, दुख, मिठास, सुगंध, सुंदरता, क्रोध आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सेना, कक्षा, गुच्छा, भीड़, मेला, जनता, परिवार, दल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या अन्य पदार्थ का बोध हो तथा जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, कांच, कपड़ा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। इनके पूर्व संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग न होकर परिमाण सूचक शब्दों जैसे थोड़ा, बहुत, लीटर, किलो आदि का प्रयोग किया जाता है। जानिए, जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे जातिवाचक पुरुष, कवि, स्त्री, नदी, नगर, देश आदि। व्यक्तिवाचक शिवाजी, सूरदास, मीराबाई, गंगा, लखनऊ, भारतवर्ष आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं: मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं जैसे सत्य, सुख, दुख, अपमान आदि। अन्य शब्दों से बनाई जाने वाली भाववाचक संज्ञाएं जैसे गर्म से गर्मी, ठंडा से ठंडक, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, सच्चा से सच्चाई, निकट से निकटता आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं तथा अव्ययों से निम्न प्रकार की जाती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा: बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, माता, मातृत्व, चोर, चोरी, पंडित, पांडित्य, अमर, अमरता, ईश्वर, ऐश्वर्य, वकील, वकालत, कवि, कवित्व, स्वामी, स्वामित्व। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा: अपना, अपनापन, अपनत्व, पराया, परायापन, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व या निजता, स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा: काला, कालिमा, सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरता, खट्टा, खटास, कंजूस, कंजूसी, मधुर, मधुरता, लाल, लालिमा, विषम, विषमता, निर्बल, निर्बलता, दूर, दूरी। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा:
पढ़ना पढ़ाई, कूदना कूद, दौड़ना दौड़, खोजना खोज, बुनना बुनाई, लिखना लिखावट या लिखाई, जागना जागरण, मरना मरण। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा: समीप समीपता, निरंतर निरंतरता, निकट निकटता, अधिक अधिकता, जल्दी जल्दबाजी, शीघ्र